रेप्टाइल फिर से गायब होकर सीलिंग में छुप गया। उसने घर की बीम पर एसिड थूक दिया और फिर सोनिया और कोल पर हमला किया। दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे तो अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। कानो ने नोटिस किया कि एसिड धीरे धीरे मेटल बीम को गला रहा है। ये देखकर कानो ने तुरंत एक आइडिया लगाया। उसने अपनी हथकड़ियां तुरंत उस बीम के नीचे रख दी ताकि हथकड़ियां कमजोर होकर टूट जाएं और उसके हाथ आजाद हो जाएं। थोड़ी देर बाद मेटल कमजोर हुआ और हथकड़ियां टूट गई। फ्री होते ही कानो तुरंत फाइट में वापस आ गया। उसने अपनी टांग में लगा हुआ चाकू निकाला और साथ ही एक फ्लेयर जलाई जो उसने बिना वक्त बर्बाद किए रेप्टाइल के शरीर में घुसा दी। जैसे ही वो फ्लेयर क्रीचर के शरीर में गई, वो दर्द के मारे इधर उधर भागने लगा। भागते वक्त उसने कमरे में आग लगा दी और इसी दौरान वो दिखने लगा। अब तीनों इंसान मिलकर उस क्रीचर से फाइट करने लगे। रेप्टाइल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और कानों को पकड़ लिया। ये देखकर कोल ने तुरंत सोनिया की तरफ एक चाकू फेंका। सोनिया ने छलांग मारी और हवा में ही रेप्टाइल की छाती में चाकू घुसा दिया, लेकिन उसके बाद भी रेप्टाइल ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन इस सब के दौरान कानो छूट गया। आजाद होते ही उसने बिना देर किए अपने हाथों से मॉन्स्टर को छेद दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर से दिल ही बाहर निकाल दिया। इस तरह रेप्टाइल का खात्मा हुआ। फाइट के बाद सोनिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गई क्योंकि उसकी सारी रिसर्च जलकर खत्म हो गई थी। तब कानो ने बताया कि मुझे एक मंदिर की लोकेशन पता है जहां चैंपियंस टूर्नामेंट से पहले ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन कानो ने सीधे तौर पर कहा कि लोकेशन बता दूंगा पर फ्री में तो नहीं। सोनिया ने कहा कि अगर तुम हमें वहां पर ले चलो तो तुम्हें $3 मिलियन दिए जाएंगे। इतने पैसे सुनकर कानो तुरंत मान गया, लेकिन बाद में सोनिया ने कोल को साइड में ले जाकर कहा कि इतने पैसे हैं ही नहीं मेरे पास। अगले दिन कानो का एक दोस्त प्लेन में उन्हें टेंपल तक ले जा रहा था। फ्लाइट के दौरान कोल को बार बार अजीब अजीब सपने और विजन्स आते रहे। जब प्लेन रेगिस्तान के ऊपर पहुंचा तो सब लोगों ने पैराशूट का इस्तेमाल करके जंप लगा दी। अब उन्हें बाकी का रास्ता चलकर तय करना था। चलते वक्त कानो लगातार बदतमीजी कर रहा था। वो सोनिया को चिढ़ाने लगा कि जलती है ना तू मुझसे, कि मेरे पास मार्क है और तेरे पास नहीं। बाद में ये बकवास एक छोटी लड़ाई में बदल गई। सोनिया ने सिर्फ कुछ ही सेकंडों में कानो को आसानी से हरा दिया और दिखा दिया कि मार्क हो ना हो वो उससे ज्यादा ताकतवर है। कानो ने गुस्से में कहा कि अगर हिम्मत है तो मार मुझे, लेकिन सोनिया ने उसे मारने से मना कर दिया। बहुत देर तक चलने के बाद ग्रुप को लियू कैंग मिला। कानो ने उसका मजाक उड़ाया तो लियू कैंग ने तुरंत उस पर आग से हमला किया। फिर उस आदमी ने अपने बारे में बताया। दरअसल वो भी चैंपियंस में से एक था। उसने उन्हें मंदिर तक ले जाने के लिए हाँ कर दी। ग्रुप ने कुछ और किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों में छुपे हुए टनल्स देखे। लियू कैंग ने बताया कि इस जगह पर पहले एक जाना माना मंदिर हुआ करता था। फिर उसने अपनी ताकत से खुफिया दरवाजा खोल दिया। अंदर वाले कमरे में बहुत